ये बात आज से 4 साल पहले की है दोस्तों। 30 जून 2022 को औरंगाबाद के ओबरा की रहने वाली एक महिला अपने मायके जाती है इमामबाड़ा। वो अपने साथ अपने 4 साल के बच्चे शिवम को भी लेके जाती है। 30 जून वाले दिन क्या होता है, वट सावित्री की पूजा होती है। इसीलिए वो क्या करती है, अपने 4 साल के बच्चे शिवम को लेके ओबरा देवी के मंदिर में जाती है, वहाँ पे पूजा पाठ करती है। और जिस समय पे वो पूजा पाठ कर रही थी उस समय पे उसने अपने 4 साल के बेटे का हाथ छोड़ दिया था और वो पूजा में लगी हुई थी। अब जैसे ही वो पूजा करके अलग होती है तो वो देखती है कि उसका 4 साल का बेटा शिवम वहाँ पे नहीं है। वो अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिलता। वो अपने घर पे जाती है, परिवार वालों को बताती है, परिवार वाले सभी लोग मंदिर आ जाते हैं। मंदिर में हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके शिवम की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस भी मेहनत करती है लेकिन इसके बावजूद बच्चा कहीं नहीं मिलता। दरअसल जो शिवम है उसके पिता की जो है मानसिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सीधे साधे आदमी हैं, ज़्यादा किसी से कोई मतलब रखते नहीं थे। अब वो हर जगह ढूंढते हैं लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। और जब बच्चा कहीं नहीं मिलता तो माता पिता की उम्मीदें टूट जाती हैं। और जब उम्मीदें टूट जाती हैं तो वो सोच लेते हैं कि शायद अब उनका बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद जो शिवम के पिता हैं उनकी हालत तो पहले से ही ख़राब थी। अब माँ अंदर ही अंदर अपने बच्चे को याद करती रहती थी और आखिरकार शिवम की माँ अपने पिता के साथ दिल्ली चली जाती है। और अब वो बस यही सोचती है कि अब उसका बच्चा उसे कहीं नहीं मिलेगा और ना ही कभी मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों वट सावित्री की पूजा की थी और वट सावित्री की पूजा बच्चों के लिए ही होती है। अब होता क्या है, 16 मई 2026 को यानी कि अभी कुछ दिन पहले उसी मंदिर से एक और 4 साल के बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। अब जैसे ही ये 4 साल का बच्चा गायब होता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है और पुलिस हर जगह पे उसे ढूंढती है कि बच्चा कहीं मिल जाए। आखिरकार पुलिस को जो है सुराग मिलना शुरू हो जाता है। पुलिस सारी की सारी कड़ियों को जोड़ती है और आखिरकार जो किडनैपर है उसके घर तक पहुंच जाती है। 4 साल का बच्चा वहीं होता है। अब जब 4 साल के बच्चे को पुलिस बरामद करती है तो वहाँ पे एक 8 साल का बच्चा भी खेल रहा होता है। अब पुलिस उस पर ध्यान देती है और जब पुलिस उस पर ध्यान देती है तो किडनैपर से पूछा जाता है तो किडनैपर कहता है कि ये तो मेरा बच्चा है, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। इसके बाद उस 8 साल के बच्चे के बारे में जानकारी ली जाती है और जब उस 8 साल के बच्चे के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं शिवम ही है, जो कि आज से 4 साल पहले उसी मंदिर से गायब हुआ था। इसके बाद शिवम के माता पिता से संपर्क किया जाता है। शिवम के माता पिता आते हैं। अब शिवम अपने माता पिता को देखता है और शिवम की माँ जो है शिवम को देख रही होती है। ना तो बेटा अपनी माँ को पहचान पा रहा होता है और ना ही माँ अपने बेटे को पहचान पा रही होती है। और उसके बाद एक खूबसूरत सी तस्वीर सामने आती है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आगे की बात बताऊँगा। कहाँ था बाबू, क्या छोड़ के चल गया था बेटा, कितना रोए थे तेरे मम्मी बाबू, तुमको याद नहीं आता था बाबू। दोस्तों आखिर ये बच्चा कैसे गायब हुआ था? आज से 4 साल पहले गायब हुआ था और 4 साल बाद अपनी माँ को मिला है। आखिर ये बच्चा कहाँ था, किस हालत में था और कौन इसे किडनैप करके ले गया था? आज की कहानी शिवम के ऊपर ही है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के औरंगाबाद ज़िले से। और औरंगाबाद ज़िले में एक थाना लगता है, थाना ओबरा। ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ओबरा देवी माता का मंदिर आता है। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 16 मई 2026 की दोपहर की। होता क्या है, नेहा कुमारी नाम की एक महिला अपने 4 साल के बेटे आद्विक को लेके ओबरा देवी माँ के मंदिर में जाती है पूजा करने। और जब वो पूजा करने बैठती है तो अपने बेटे के हाथ को छोड़ देती है। बच्चे खेलते रहते हैं मंदिर में। अब ये महिला पूजा कर रही होती है। इसके बाद जब ये महिला पूजा करके फ्री होती है तो अपने बेटे आद्विक को ढूंढती है, लेकिन इसका बेटा कहीं नहीं मिलता। जब वो कहीं नहीं मिलता तो माँ पूरे मंदिर प्रांगण में हर जगह ढूंढाती है, लेकिन बेटा कहीं नहीं है। माँ सोचती है कि कहीं मंदिर के बाहर तो नहीं चला गया। बाहर भी देखती है, कहीं नहीं मिलता।
वहाँ पे जो औरतें पूजा करने के लिए आई थी उनसे पूछती है, लेकिन किसी को भी उस 4 साल के बच्चे के बारे में कोई भी बात पता नहीं थी। अब जैसे ही वो 4 साल का बच्चा माँ की आंखों से ओझल होता है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं पे ठिसक ठिसक के रोने लगती है और रोती रोती अपने घर पे जाती है। घर पे उसके पति सुधीर प्रसाद होते हैं। वो उन्हें सारी बात बताती है कि वो मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर में से बच्चा जो है गायब हो गया है। अब जैसे ही उसके पति को ये वाली बात पता चलती है तो पति तुरंत ही मंदिर जाता है, हर जगह ढूंढता है, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिलता। सभी से पूछता है, आसपास के दुकानदारों से पूछता है, लेकिन बच्चे के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। अब जब किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए पति और पत्नी क्या करते हैं, सीधा ओबरा थाने जाते हैं और वहाँ पे अपने 4 साल के बच्चे आदित्य के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ बच्चे को गायब हुए, आप उसे जल्दी से ढूंढ दीजिए। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात बताई जाती है तो पुलिस तुरंत ही मौके पर जाती है और इस मामले को गहनता से सर्च करती है। दोस्तों, होता क्या है, 4 साल का बच्चा गायब हुआ है। अब पुलिस जो है SIT की टीम बना देती है, 15 लोगों की टीम होती है और सभी लोग अब इस बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं। सबसे पहले जो ओबरा देवी माता का मंदिर है उसके अंदर जो CCTV कैमरे थे, उन सभी CCTV कैमरों को देखा जाता है और जब CCTV कैमरों को देखा जाता है तो उसमें एक वीडियो साफ साफ नज़र आ रही होती है कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35-40 साल के आसपास है, वो उस 4 साल के बच्चे आद्विक का हाथ पकड़ के कहीं ले जा रही है। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि महिला कहीं ले जा रही है। इसके बाद आसपास में जितने भी CCTV कैमरे थे उन सारे CCTV कैमरों को अच्छी तरह से देखा जाता है। तब जाके पता चलता है कि ये महिला क्या करती है, इस 4 साल के बच्चे को लेकर सीधे बाहर जाती है। बाहर मिलता है ई-रिक्शा और ई-रिक्शा में बैठ के रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाती है। अब रास्ते में जहाँ जहाँ भी वो ई-रिक्शा जा रहा था हर जगह की CCTV फुटेज देखी जाती है। तब जाके पता चलता है कि ये महिला इस बच्चे को लेके अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन रोड पे पहुंचती है। अब रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज देखी जाती है और जब रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज देखी जाती है तो वहाँ पे भी ये महिला उस 4 साल का बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था इस महिला ने और उसे अपने साथ लेके जा रही थी। बच्चा रो भी नहीं रहा था। अब देखिए, किसी और महिला के साथ जा रहा है तब रो भी नहीं रहा है। अब ये महिला उस बच्चे को आराम से लेके अपने साथ जाती है और एक जनरल ट्रेन में जाके बैठ जाती है। अब ये महिला उस जनरल ट्रेन में जाती हुई दिखती है और ट्रेन भी वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस वालों ने क्या किया, ये ट्रेन जाती कहाँ है, इस रूट से कहाँ जाती है, वो जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सभी रेलवे स्टेशनों की CCTV फुटेज देखना चालू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, गया, कोडमरा, गोमो, धनबाद और आसनसोल, इन सारे रेलवे स्टेशनों की CCTV फुटेज चेक करते हैं और जब इन सारे रेलवे स्टेशनों की CCTV फुटेज चेक की जाती है तो गया रेलवे स्टेशन पे ये महिला उस 4 साल के बच्चे को लेकर उतरती हुई दिखती है। अब पुलिस वालों ने गया रेलवे स्टेशन से निकलते हुए भी इसकी CCTV फुटेज देखी थी और वहाँ पे भी देखा था कि ये महिला क्या करती है, एक ई-रिक्शा करती है और इस ई-रिक्शे में बैठ के चली जाती है। लेकिन इसके आगे के कोई भी CCTV फुटेज पुलिस वालों को नहीं मिलता। अब ये महिला गई तो गई कहाँ, किस तरफ गई है, अब यही ढूंढना बड़ी टेढ़ी कहानी थी। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जिस ई-रिक्शा में ये महिला बैठ के गई थी उस ई-रिक्शे वाले को ढूंढते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से वो ई-रिक्शा वाला लेके गया है और ज़्यादातर होता ये है कि जो रेलवे स्टेशन वाले ई-रिक्शे होते हैं वो रेलवे स्टेशन पे आते जाते रहते हैं। अब इसके बाद उस ई-रिक्शे वाले को देखा जाता है तो ई-रिक्शे वाले को पकड़ लिया जाता है और उस ई-रिक्शे वाले को इस महिला की और 4 साल के बच्चे की फ़ोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि तुम कल इस महिला को कहीं पे छोड़ के आए थे। तो अब जैसे ही ई-रिक्शा वाला उसे देखता है तो देखते ही पहचान जाता है कि हाँ, ये महिला कल आई तो थी मेरे इसमें, ई-रिक्शे में बैठ के गई थी। अब उससे पूछा जाता है कि कहाँ गई थी। अब ई-रिक्शा बताता है कि डेल्हा थाना क्षेत्र में खरखुरा रोड के पास एक जगह है, वहाँ पे ये उसे छोड़ के आया था। अब पुलिस वाले इस ई-रिक्शे वाले को अपने पास बैठाते हैं और डेल्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरखुरा रोड है, वहाँ पे जिस जगह पे इस महिला को छोड़ा गया था उस जगह पे पुलिस वालों को ये आदमी लेके चला जाता है और कहता है कि साहब, मैंने यहाँ पे छोड़ी थी और यहाँ से थोड़ी आगे की तरफ जाती हुई दिखी थी, तभी किसी घर में घुस गई। अब किस घर में घुसी हमें जानकारी नहीं है। अब पुलिस वाले मेन पॉइंट तक पहुँच गए हैं जहाँ तक ये महिला आई थी।
अब जैसे ही वो मेन पॉइंट तक आते हैं तो आसपास के लोगों को दिखाते हैं कि कोई इस महिला को जानता है क्या। तो वहाँ के लोगों ने देखा कि हाँ हम तो जानते हैं, ये तो रंजू देवी है। अब उससे पूछा जाता है कि रंजू देवी का मकान कहाँ है, तो बताते हैं कि आगे एक मकान है, उसमें ही किराए पे रहती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो किराए का मकान है उसे हर तरफ से घेर लेते हैं और फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है। दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो अंदर से रंजू देवी दरवाज़ा खोलती है। अब जैसे ही रंजू देवी दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस वाले उसे देखते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं कि यही महिला थी जो उस 4 साल के बच्चे को किडनैप करके लाई थी। पुलिस वाले सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि वो 4 साल का बच्चा है तो कहाँ है। देखते हैं कि सामने ही बैठा हुआ था 4 साल का बच्चा, खाना खा रहा है। अब जैसे ही 4 साल के बच्चे को देखते हैं तो पुलिस वाले सबसे पहले उस बच्चे को पकड़ते हैं और फिर रंजू देवी को पकड़ते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस बच्चे को वहाँ से किडनैप करके क्यों लाई। और रंजू देवी शक पका जाती है। अब जब रंजू देवी से पूछताछ चल रही थी तो पुलिस वालों की नज़र घर के दूसरी तरफ जाती है। वहाँ पे देखते हैं कि एक 8 साल का बच्चा और है जिसने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है। अब पुलिस वाले उस 8 साल के बच्चे को ध्यान से देखते हैं और फिर रंजू देवी से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। चलो इस बच्चे को तो तुम किडनैप करके लाई हो, ये बच्चा कौन है। और रंजू देवी कहती है कि ये बच्चा मेरा बेटा है, इसका नाम रोशन है। अब जब महिला जो है उस 8 साल के बच्चे के बारे में बता रही थी कि ये मेरा बेटा है, इसका नाम रोशन है, तो उसकी जवान जो है लड़खड़ा रही थी। और जिस समय पे उस महिला की जवान लड़खड़ा रही थी तो पुलिस वालों को रंजू देवी के ऊपर हो जाता है शक। और जब शक हो जाता है तो पुलिस क्या करती है, रंजू देवी और जो बच्चा आद्विक मंदिर से अगवा हुआ था वो बच्चा और इस रंजू देवी का बेटा रोशन जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, उसे लेके सीधे थाने आ जाती है। और थाने में आके रंजू देवी से पूछताछ होती है। पुलिस को देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये रंजू देवी का बेटा है। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को भी ये कहीं से किडनैप करके लाई हो। अब रंजू देवी से सख्ती से पूछताछ होती है। रंजू देवी बात तो गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब रंजू देवी से घुमा फिरा के सवाल जवाब किए जाते हैं तो रंजू देवी जो है उन सवालों में अटक जाती है। और जब अटक जाती है तब जाके बताती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मैंने इसे आज से 4 साल पहले 30 जून 2022 को ओबरा देवी माता के उसी मंदिर से वट सावित्री की पूजा वाले दिन ही अगवा किया था। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। उस बच्चे से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कौन है। तो जो 8 साल का बच्चा है वो रंजू देवी की तरफ उंगली कर देता है कि यही मेरी माँ है, क्योंकि 4 साल से बच्चा जो है रंजू देवी के साथ रह रहा था और वो सब कुछ भूल चुका था। क्योंकि जिस समय पे रंजू देवी उस 4 साल के बच्चे को लेके गई थी उसकी उम्र महज 4 साल थी। अब 4 साल का बच्चा क्या याद रखता है, और पिछले 4 साल से खुद पाल रही है अपने बच्चे की तरह। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, ओबरा थाना क्षेत्र में 2022 में कितने बच्चे गायब हुए थे उन सबके बारे में जानकारी लेते हैं। 1-2 ही बच्चे गायब हुए होते हैं। अब नाम सामने आता है शुभम, और शुभम की माँ का नाम है शांति पांडे। अब शांति पांडे ने 4 साल पहले ये रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस जो है शांति पांडे से संपर्क में आती है, उसको बुलाया जाता है थाने। शांति पांडे दिल्ली में होती है, उससे कहा जाता है कि आपका 4 साल का बेटा मिल चुका है, आप जल्दी से आ जाइए। अब जैसे ही शांति पांडे को ये वाली बात पता चलती है तो शांति पांडे भी हैरान हो जाती है कि 4 साल पहले मेरा बच्चा गायब हुआ था और अब मिल रहा है। अब शांति पांडे क्या करती है, तुरंत ही अपने परिवार वालों के साथ ओबरा थाने पहुंच जाती है। ओबरा थाने में जाके वो अपने 4 साल के बेटे शिवम को देखती है। शिवम को वो देखती है तो वो पहचान नहीं पाती, क्योंकि 4 साल में तो बहुत कुछ बदल चुका था। अब शिवम भी उसे देखता है तो नहीं पहचान पाता। उसे बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारी माँ है, लेकिन शिवम मानता नहीं है। शांति पांडे देख रही होती है कि उसका बेटा है, लेकिन ये कंफर्म कैसे किया जाए कि शांति पांडे और ये बच्चा जो है दोनों माँ बेटे हैं। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और उन दोनों का डीएनए चेक करवाते हैं। और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट सामने आती है तब जाके पता चलता है कि शांति पांडे और शुभम दोनों सगे माता पिता हैं, माँ बेटे हैं। अब इसके बाद शांति पांडे को कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही मेरा बेटा है, और इसके बाद शुभम को उसकी माँ के पास छोड़ दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि बेटा ये तुम्हारी माँ है। और जब वो अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ फूट फूट कर रोती है और कहती है कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, बाबू मैं तुम्हें कितना याद करती थी। और वो वहाँ पे रो रही थी। जो शुभम है वो अपनी माँ के प्यार को समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ से 4 साल बाद मिल रहा था, वो तो भूल चुका था। वो सोच रहा था कि भाई कौन है ये महिला। जब यही सोच रहा होगा उसके मन में क्या है, उसे बताया गया है कि उसकी माँ है, लेकिन जो उसको पाल रही है वो तो पुलिस वालों के पास है। अब दोस्तों
शुभम जो है अपनी माँ के पास चला जाता है। शुभम की माँ जो है शुभम को लेके अपने साथ अपने घर चली गई है। शुभम से पूछा जाता है, वो कहता है कि जिन्होंने मुझे पाला है वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं उनसे भी मिलने आया करूँगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो रंजू देवी है, रंजू देवी से जो है पूछताछ होती है कि अब तुमने इस 4 साल के बच्चे को किडनैप क्यों किया था, और किडनैप किया था तो तुम पाल रही थी। तुमने पहले एक बच्चे को किडनैप किया, उसे पिछले 4 साल से पाल रही हो, अब तुमने दूसरे बच्चे को किडनैप कर लिया, तुम्हारे मन में क्या था ये बताओ। अब जब रंजू देवी से बात की जाती है तो रंजू देवी जो है अपनी कहानी सुनाती है। रंजू देवी बताती है कि उसकी शादी आज से कई साल पहले कोंच थाना क्षेत्र के खजूरी मजाठी इलाके में हुई थी, और खजूरी मजाठी इलाके के अरविंद परासर के साथ उनकी शादी हुई थी। लेकिन शादी के कई साल तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी, और जब उनको कोई संतान नहीं हुई थी तो जो उनका पति है अरविंद, वो पेशे से टीचर है। उनका पति क्या करता है, रंजू देवी को छोड़ देता है और उसे छोड़ के किसी और महिला से शादी कर लेता है और शादी करके उसके साथ रहने लगता है। रंजू देवी अपने घर पे अकेली हो जाती है, पति ने उसको छोड़ दिया था। रंजू देवी किराए के मकान पे रहने लगती है। अब पति ने उसको छोड़ दिया है, बच्चे उसके हुए नहीं हैं, अकेली रहती थी, तो उसके मन में ठेस थी कि ना तो कोई बच्चा है ना ही पति है, मैं किसके साथ अपना जीवन गुजारूंगी। तो वो क्या करती है, बच्चा गोद लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बच्चा गोद मिल नहीं पाता। और जब उसको बच्चा गोद नहीं मिल पाता तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाए, उसके बाद उसी बच्चे को पाला जाए। रंजू देवी गया की रहने वाली थी। अब गया से किसी बच्चे को उठाएगी तो गया में तो पुलिस ढूंढेगी तो ये तुरंत पकड़ ली जाएगी। इसीलिए वो क्या करती है, गया से जाती है सीधे औरंगाबाद। औरंगाबाद में ओबरा देवी माता का मंदिर है। 30 जून 2022 को वहाँ पे वट सावित्री की पूजा हो रही थी। उसे मालूम था कि मंदिर फेमस है और वहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके भी आते हैं। 30 जून की दोपहर को ये वहाँ पे पहुँच जाती है। वहाँ पे पहुँच जाती है, 4 साल का बच्चा था शिवम। शिवम जैसे ही इसे वहाँ पे दिखता है तो शिवम को वहाँ से चुपचाप ले जाती है। उसकी माँ शांति पांडे उसे जगह जगह ढूंढती रहती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बच्चा किडनैप हो चुका है। रंजू देवी उस बच्चे को अपने घर पे ले जाती है, उसका नाम बदल देती है, नाम रखती है रोशन, और रोशन का एडमिशन जो है डीएवी स्कूल में करवा देती है और अपने बच्चे की तरह उसे पाल रही होती है। रंजू देवी ने कभी भी शिवम को कोई भी दुख नहीं दिया था। उसकी बहुत सारी फोटो वीडियो भी सामने आई हैं, अपने बच्चे की तरह ही पाला। लेकिन 4 साल बाद उसके मन में एक और चीज़ आई, घर में एक बेटा तो है, एक बेटी भी होनी चाहिए। इसीलिए रंजू देवी ने क्या किया, बेटी के मुंह में ये दोबारा से ओबरा थाना क्षेत्र के ओबरा देवी मंदिर में पहुंच जाती है और 16 मई 2026 को ये मंदिर में पहुंच के ये नज़र रखती है कि कौन माँ अपनी छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर आई है। अब एक महिला अपने बेटे को लेकर आती है, उसका नाम था आद्विक। आद्विक के बाल जो हैं बड़े बड़े थे, देखने में बहुत सुंदर था। तो रंजू ने क्या समझा, रंजू देवी ने, आद्विक जो है वो लड़का नहीं लड़की है। उसने बस इसी चीज़ का इंतज़ार किया कि कब इसकी माँ इसका हाथ छोड़े। जैसे ही उसकी माँ ने उसका हाथ छोड़ा, तुरंत ही रंजू देवी ने आद्विक को अपने साथ पकड़ा और वहाँ से चुपचाप रफू चक्कर हो गई। लेकिन उसने सोचा कि जैसे शिवम के माता पिता उस तक नहीं पहुँच पाए थे, वैसे ही आद्विक के माता पिता भी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन 4 साल पहले जो गलती हुई थी, पुलिस वाले उस तक नहीं पहुँच पाए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब की बार भी वैसी ही कोई गलती हो जाएगी और पुलिस वाले नहीं पहुँच पाएंगे। पुलिस वाले 19 मई 2026 को उसके घर पे पहुंच जाते हैं, रंजू देवी और उन दोनों बच्चों को बरामद कर लेते हैं। दोनों बच्चों को उनकी माता पिता को सौंप दिया गया है और जो रंजू देवी है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। जो पुलिस के बड़े एक्सपर्ट हैं वो रंजू देवी जैसी महिलाओं को जो है साइको महिला बोलते हैं, यानी कि इनके दिमाग में जो चल रहा है इनको वो चाहिए। अब रंजू देवी के पति ने उसको छोड़ दिया, अब पति ने छोड़ दिया और ना ही उसके बच्चे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना बच्चों को किडनैप कर लिए जाए। अपनी कोख भरने के लिए दूसरे की कोख को उजाड़ दिया। लेकिन कब तक झूठ छुपेगा, झूठ के कदम ज़्यादा बड़े नहीं होते। उसको लालच आया कि वो एक और बच्चे को किडनैप कर लेगी और उसको भी पालेगी। लेकिन अब की बार पुलिस उस तक पहुंच गई और उसको गिरफ्तार कर लिया, और जो पहले शुभम नाम का लड़का उसने किडनैप किया था उस बच्चे को भी उससे छुड़ा लिया है और उसके माता पिता तक छोड़ दिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।